स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में। और हम आज देखने वाले हैं हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1। तो देखिए, चैप्टर 1 जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सेक्शन में आपके किताबों को बांटा गया। देयर आर 4 सेक्शन, 1 से लेकर के 4 सेक्शन है। और यहाँ पे आप 4 टाइमलाइंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, टाइमलाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक तरह का एक्सटेंशन होता है। हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, इसे डोनेट करते हैं, जहाँ पे एक बीच का एक इंडिकेटर होता है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये वाला एरिया कहलाता है BC कहलाता है। इधर आते हैं तो ये CE कहलाता है या AD कहलाता है। ये कई जगहों पे BCE भी इसे लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे चारों चैप्टर में टाइमलाइन को पढ़ेंगे। तो देखिए, सेक्शन पहला क्या है। पहला सेक्शन में हम लोग क्या बात करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम बात करने वाले हैं ईयरली सोसाइटीज़ के बारे में। तो ईयरली सोसाइटीज़ में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे इसे 2 थीम्स में बांटा गया, थीम 1 और यहाँ पे दूसरा थीम 2। तो थीम 1 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मनुष्य का जो प्रादुर्भाव हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग के बारे में, और सिटी लाइफ के बारे में। किस तरीके से वहाँ पे शहरों में लाइफ स्टार्ट हुआ था। यानी कि ये जो टाइमलाइन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये टाइमलाइन एक्सटेंड होगा करीब करीब, ये टाइमलाइन 6 मिलियन ईयर्स से लेकर मिलियन ईयर्स एगो से लेकर यहाँ पे जो टाइमलाइन होगा वो 6 मिलियन से लेकर 6 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 1 BCE तक, यानी कि इसी टाइमलाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले थीम में। तो यहाँ पे चैप्टर को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर जो है, उससे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपको एक आइडिया देगा कि इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सेक्शन किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेगा। मैं आपको एक एक पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि सेक्शन 1 में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन 1 में सबसे पहले पैराग्राफ में हम ये देखेंगे कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेड बिफोर। इंसान कैसे एग्जिस्ट करते थे इसके बारे में, और कैसे उनका एग्जिस्टेंस हुआ। तो देखिए, यहाँ पर जो है, इस कहानी को बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए और याद रखिएगा। देखिए, ये वर्ड आप भूलिएगा नहीं। ये एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका से इंसान, मतलब अफ्रीका में इंसान तो नहीं कह सकते, पर इंसानों के जैसे सिमिलर क्रिएचर, यानी कि सिमिलर क्रीचर लाइक ह्यूमंस, सिमिलर क्रीचर्स लाइक ह्यूमंस, उनका एग्जिस्टेंस हुआ अफ्रीका में। और यहाँ से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में
ये फैल गए, अफ्रीका से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्से में वो फैलते चले गए। और तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें, कैसे हमें पता चला ये सब कुछ। तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए आर्कियोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है और इस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं दे आर द आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए जो भी हिस्ट्री में जो हैं, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए भी बहुत सारा ऐसा ऐसा फील्ड है जहां आप जा सकते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट भी उसी में से एक होता है। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं इनका काम होता है स्टडी करना, स्टडी ऑफ रिमेन्स। रिमेन्स का स्टडी करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? तो इसका मतलब हुआ ये रिकंस्ट्रक्ट करते हैं सारे के सारे, क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा उसको वो लोग एक स्टोरी की तरह बिल्ड करते हैं, टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। इनका काम क्या है? रिमेन्स की मदद से। तो रिमेन्स में क्या क्या हो सकता है? तो देखिए रिमेन्स जो है वो हो सकता है क्या क्या, फॉसिल्स हो सकता है, बोन्स को ही फॉसिल कहते हैं, जो कि फॉसिल कहने का मतलब ये बोन होता है या फिर एनिमल होते हैं जो कि रेस्टोर हो जाते हैं समय के साथ साथ। समय बीतता चला जाता है और ये क्या होते चले जाते हैं, ये सख्त और सख्त होते चले जाते हैं। बोन्स हो गए। फिर देखिए जो टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे उस समय, टूल्स हो गए जो कि जनरली स्टोन के बने हुए होते थे। पुराने जो ह्यूमंस होते थे वो जनरली टूल्स को ही इस्तेमाल करते थे। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले जो पार्ट है, जो आपका पहला पैराग्राफ है, उसमें आपको यही समझना है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने स्टोरी को बिल्ड कैसे किया। हाउ डिड दे कंस्ट्रक्टेड द स्टोरी। तो यहाँ पर आपका ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ की ओर, जो कि आपको बताएगा बहुत ही अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। इस पैराग्राफ में एक प्रश्न उठता है, तो चलिए पहले हम लोग इस प्रश्न को लिख लेते हैं और आप भी साथ साथ लिख लो इसे। हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, वो भी सेकंड पैराग्राफ में ही है। आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहली तो बात है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ों को स्टडी किया। स्टडी किया किन किन चीज़ों को? तो दे स्टडीड फर्स्ट थिंग द शेल्टर। शेल्टर जिसे हम लोग सेटलमेंट्स भी कह सकते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है घर, कह सकते हैं हम लोग सिंपल लैंग्वेज में। तो शेल्टर जो होते थे उस समय के, वो जनरली क्या होता था, कहाँ रहते थे वे लोग? तो वो रहा करते थे, वो रहते थे केव्स में रहते थे, वो केव्स में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, ट्रीज़ के ऊपर। फॉरेस्ट उनका घर होता था, वो घूमते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते थे। और धीरे 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 उन्होंने अपना घर जो है वो सेटल्ड बना लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरे टॉपिक के बारे में, जो कि ये रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता था, ये रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रहा था। तो देखिए सेकंड थिंग जो यहाँ पे आता है वो है फूड। मतलब ये स्टडी किया इन्होंने, पहले शेल्टर को स्टडी किया, फिर उन्होंने फूड को स्टडी किया, यानी कि फूड के हैबिट्स क्या क्या थे इनके। तो देखिए फूड हैबिट्स को यहाँ पे दो हिस्से में हम बांट रहे। देखिए ह्यूमन बीइंग्स जो थे उनको हम लोग अगर कहें हंटर और गैदरर कहेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग को हंटर और गैदरर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो गैदरिंग किस चीज़ का करते थे? तो वो गैदरिंग करते थे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का।
क्या करते थे, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को गैदर करते थे। और दूसरा काम वो करते थे हंटिंग का। तो हंटिंग जनरली एनिमल्स का ही होता है, वो जानवरों को मार कर उनके मांस का भक्षण करते थे, खाते थे उन्हें। ये दो चीज़ों को स्टडी किया उन्होंने, उनके फूड हैबिट्स को स्टडी किया, उनके शेल्टर को स्टडी किया। अब देखिए तीसरी बात, जो ज़बरदस्त बात जो है वहाँ पे, उनके एक्सप्रेशन के बारे में उन्होंने पढ़ा। एक्सप्रेशन जिसका मतलब होता है लैंग्वेज। तो जनरली वो कोई भाषा नहीं जानते थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स कोई भाषा नहीं जानते थे, वो साइंस और साउंड का यूज़ करते थे, पर्टिकुलर किसी तरह का साइन यूज़ करना या साउंड यूज़ करना। तो इनको भी उन्होंने स्टडी किया। और आखिरी जो आपका जो सेकंड पैराग्राफ में जो टॉपिक आता है वो आता है इंट्रोडक्शन ऑफ फायर का। यानी कि देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जो आग जो थी उसका खोज होना, ये भी सारा का सारा जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा इसे, और इन्होंने ये तक पता लगाया कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से आग का इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले। तो देखो बच्चा, ये पैराग्राफ जो था सेकंड था। अब हम लोग मूव करेंगे, यानी पैराग्राफ सेकंड में हमने क्या सीखा कि आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करते थे। तो बाय स्टडिंग शेल्टर एंड सेटलमेंट्स, बाय स्टडिंग द फूड हैबिट्स, बाय स्टडिंग हाउ डिड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फायर, ये सारी जो है ये टॉपिक्स को उन्होंने क्या किया, स्टडी करके रिकन्स्ट्रक्ट किया लाइफ को। किनके लाइफ को? ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ को। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर, पैराग्राफ थर्ड। तो देखिए पैराग्राफ थर्ड जो है वो सेकंड थीम के बारे में बात कर रहा है। देखिए ये इंट्रोडक्शन है, इसीलिए इसमें थीम 1 थीम 2 दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि थीम 1 में आप क्या पढ़ोगे, थीम 2 में आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए थीम सेकंड में जो यहाँ पढ़ने वाले हम हैं वो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोपोटामिया आज का मॉडर्न इराक है, मॉडर्न डे इराक, ये उसका पुराना नाम था। देखिए मेसोपोटामिया के बारे में कुछ कुछ स्पेशल बातें बताई गई हैं जो कि हमें पता चला वहाँ पर जब हमने खुदाई की, जब हमने वहाँ पे बहुत कुछ प्राप्त किया वहाँ से, तो हमें ये पता चला। तो सबसे पहली बात जो पता चल करके जो आई इसके बारे में, ये डेवलप हुआ था, इट डेवलप्ड अराउंड टेम्पल टाउन। ये मंदिरों के चारों ओर, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा, आप देख लीजिए कोई भी आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपने देखा था कितना इम्पॉर्टेंट हुआ करता था टेम्पल टाउन्स, है ना। तो यहाँ आप दूसरी बात यहाँ पे ये समझ आती है कि इट इन्वॉल्व्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। देखिए ये लंबी लंबी दूरियां तय करके व्यापार करते थे, यानी इनका व्यापार का जो लिंक था बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो ये दो बातें हमें यहाँ पे समझ में आई। तो ये चीज़ें हमें पता कैसे चल रहा है, हम विश्वास क्यों करें। तो देखिए आप ऐसे विश्वास मत करो, आप पहले ये समझ लो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया। दे कलेक्टेड लॉट ऑफ एविडेंसेस। देखिए उन एविडेंसेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। एविडेंसेस में आ जाते थे क्या क्या, रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट्स। देखिए जो उन्होंने घर बनाया था वो पूरी तरीके से वो नष्ट नहीं हुआ था, उनमें बहुत सारी चीज़ें आज भी क्या थी, सुरक्षित थी। और दूसरी बात, हमें उन लोगों के लाइफ के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड है। अबंडेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, बहुत सारे हमें यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स मिले, जिसके वजह से हमने क्या किया, मेसोपोटामिया के पूरे स्टोरी को हमने क्या किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया। तो देखिए इन सारे चीज़ों की मदद से हमने
मेसोपोटामिया के किन किन लोगों के बारे में हमने स्टोरीज़ को बिल्ड किया, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी क्राफ्ट पर्सन थे उनका हमने स्टोरी को तैयार किया। जो वहाँ पे रहने वाले जो स्क्राइब्स थे उनके लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिली। वहाँ पे जो भी पुजारी रहते थे जिन्हें प्रीस्ट कहते हैं, उनके जीवन के बारे में पता चला। किंग के बारे में पता चला, क्वीन के लाइफ के बारे में पता चला हमें। और तो और पास्टोरल कम्युनिटी जो थी उसके बारे में भी हमें पता चला। तो ये था सेकंड थीम के बारे में जो हमें बताया गया है, वो यहाँ बताया गया। लेकिन ये पैरा थर्ड है, ये इंट्रोडक्शन का पैरा थर्ड है, जहाँ पे हमने मेसोपोटामिया के बारे में एक छोटी सी झलक देखी हमने, और ये देखा कि इन सारे लोगों के लाइफ के बारे में स्टडी करने के सारे हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने वहाँ से डिस्कवर किया। आगे हम लोग चलते हैं पैराग्राफ 4 की ओर। पैरा 4 जो है वो किसके बारे में बात करता है? देखिए फिर से मैं बता दूं, ये सारे के सारे इंट्रोडक्शन के लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पैरा 4 में हम ये समझेंगे कि हाउ डिड ह्यूमंस लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? देखिए पैरा 4 में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग।